एकादश रुद्र। एकादश रुद्र का नाम है शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, सदाशिव, शिव, हर, सर्व, कपाली और भव। इस विषय में हम आपको थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी देते हैं। प्रथम रुद्र भगवान शंभु की आदि भौतिक पृथ्वी मूर्ति एकाम्रनाथ क्षितिलिंग के नाम से शिव काशी में विराजित है। भगवती पार्वती ने शिव काशी में इस पृथ्वीलिंग की प्रतिष्ठा करके शंभु रुद्र की उपासना की थी। दूसरे रुद्र का नाम है पिनाकी, जिसकी जलमूर्ति पिनाकी, दूसरा रुद्र पिनाकी रुद्र, जिसकी जलमूर्ति तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के जिले में श्रीरंगम के पास स्थित है। इसे जल तत्व लिंग अथवा जम्बुकेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा रुद्र का नाम है गिरीश। कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान रुद्र अपने तीसरे स्वरूप गिरीश के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आदि भौतिक रूप में इन्हीं भगवान गिरीश की अग्नि मूर्ति में तेजोलिंग अरुणाचल में अवस्थित है। चौथा रुद्र स्थाणु रुद्र के रूप में चतुर्थ रुद्र की मूर्ति बालाजी से उत्तर आकार्ट जिले में स्वर्णमुखी नदी के तट पर अवस्थित है। इस मूर्ति को वायुलिंग भी कहा जाता है। पांचवें रुद्र का नाम है भगवान भर्ग को भय विनाशक भी कहा गया है। समुद्र मंथन के पश्चात हलाहल विष निकलने पर सभी के कल्याण के लिए कालकूट विष का पान उन्होंने ही किया था। परोपकार के प्रतीक भगवान भर्ग रुद्र की मूर्ति आकाश लिंग के रूप में चिदंबरम में कावेरी नदी के तट पर स्थित है, जो चिदंबरेश्वर नटराज के रूप में विद्यमान है। चिदंबर का अर्थ होता है चिदाकाश, ज्ञान का स्वरूप। छठवें रुद्र सदाशिव को के नाम से संबोधित किया गया है। शिव महापुराण के अनुसार सर्वप्रथम निराकार ब्रह्म रुद्र ने अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। उस मूर्ति में स्वयं प्रतिष्ठित होकर वो अंतर्ध्यान हो गए। सदाशिव को ही परम पुरुष ईश्वर और महेश्वर भी कहते हैं। उन्होंने ही शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है। शक्ति और सदाशिव काशी क्षेत्र का कभी भी त्याग नहीं करते हैं, इसलिए काशी को अभिमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। ये क्षेत्र आनंद के हेतु है। आदि भौतिक रूप में सूर्य देव सदाशिव रुद्र के स्वरूप में यहाँ स्थित है। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य प्रत्यक्ष देवता है और सदाशिव और सूर्य में कोई भी भेद नहीं माना जाता। आदित्यम च शिवम विद्याशिवमादित्य रूपिणम उभयोरंतरम नातिरादियस्य शिवस्य च। सूर्य और भगवान शिव को एक ही रूप में जानना चाहिए और मानना चाहिए। इन दोनों में कभी भी अंतर नहीं करना चाहिए। सातवें रुद्र को शिव ही कहा गया है। शिव शब्द नित्य विज्ञान और आनंद घन परमात्मा का वाचक है, जिसको सब चाहते हैं
उसी का नाम शिव है। शिव शब्द का तात्पर्य अखंड आनंद से लिया जाता है, ऐसा आनंद जिसका कभी खंड न हो, इसीलिए उसको शिव कहते हैं। जहाँ आनंद है वहीं शांति है, वहीं परमानंद है, वहीं पर परम कल्याण भी है। शिव तत्व को केवल हिमालय तनया भगवती पार्वती ही यथार्थ रूप से जानती हैं। आदि भौतिक रूप से 7वें रुद्र के रूप में भगवान शिव गुजरात स्थित सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसे यजमान मूर्ति भी कहते हैं। भगवान हर्क को सर्वभूषण भी कहा गया है, जिसका तात्पर्य है मंगल और अमंगल सब कुछ शिव जी के ही शरीर में पाए जाते हैं। इसका अभिप्राय एक ये भी है कि संहार कारक रुद्र संहार सामग्री में ही रहता है। काल को अपने भूषण के रूप में धारण करने के बाद भगवान हर कालातीत हैं। 8वें रुद्र का नाम है हर की आदि भौतिक मूर्ति। काठमांडू नेपाल में पशुपति नाम से भी प्रसिद्ध है, इसलिए 8वें रुद्र का नाम है पशुपति नाथ। 9वें रुद्र का नाम है सर्व। सर्वदेवमय रथ पर सवार होकर त्रिपुर का संहार करने के कारण ही उन्हें सर्व रुद्र कहा जाता है। उन्होंने ही तारकासुर के पुत्रों का वध किया था और सर्व स्वरूप में रुद्र को पौमान भी कहा जाता है। इनका निवास स्थान केवल आकाश बताया गया है। 10वें रुद्र का नाम है दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाला तथा क्रोधित मुख कमल वाले 10वें रुद्र का नाम कपाली है। ब्रह्मा को दंड देने के लिए उन्होंने 5वां मस्तक इनके द्वारा काट लिए जाने के कारण इन्हें कपाली कहा गया। कपाली रुद्र के आदि भौतिक स्वरूप को पावक कहा जाता है। 11वें रुद्र का नाम है भव। 11वें रुद्र का नाम क्या है? भव। इसी रूप में वो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है तथा जगत गुरु के रूप में वेदांत और योग का उपदेश देकर आत्म कल्याण का शिव जी मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनकी कृपा के बिना विद्या, योग, ज्ञान, भक्ति आदि के वास्तविक रहस्य से परिचित होना असंभव है। भगवान रुद्र ही योग शास्त्र के आदि गुरु हैं, इसीलिए वो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। ये रहा एकादश रुद्र की जानकारी। इसी के लिए आप सभी लोगों को राम राम, आप सभी लोगों को प्रणाम। पुनः नए वर्ष की आप सभी लोगों को सपरिवार सहित बधाई।